भारतीय फिजाइया अपने पायलट्स और जहाज़ों के लिए कब्रिस्तान बन गई। एक और ताज़ा वाक़े में SU-30 की हंगामी लैंडिंग हुई और तैयारा तबाह होते बचा। इसके अलावा भी कुछ वाक़यात सामने आए हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक ताज़ा वाक़या सामने आया, एक जहाज़ तबाह होते बचा, पायलट तो महफूज रहा, लेकिन इस तरह के कुछ और भी वाक़यात हुए हैं। ज़रा इस सारे मामले के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि देहरादून में ये वाक़या पेश आया जो SU-30 की आप बात कर रहे हैं, हंगामी लैंडिंग की है क्योंकि वहाँ पर फ़ौजी मशक़ें जारी हैं। ये एक तरफ रखें, लेकिन असल बात तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स जहाज़ों के लिए और पायलट्स के लिए एक बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। दुनिया में आज तक किसी एयरफोर्स को इतने हादसा पेश नहीं आए हैं जितने इंडियन एयरफोर्स को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद भारतीय वेबसाइट जिसका मैं लिंक जो है वो आपके पास तो खैर है, आप लोगों के लिए भी उसको ज़रूर शेयर करें। वो वेबसाइट जो है वो बताती है कि कितने सालों में कितने लोग यहाँ के पायलट्स या फ़ौजी या अमले के अरकान जो हैं वो मारे गए, कितने जहाज़ तबाह हुए। हैरत अंगेज़ बात है अदील भाई, मैं हैरान हो गया। 70 सालों में जो भारतीय नुकसान हुआ, ज़रा सुने, ये 70 सालों की डिटेल मेरे पास है जी। 2374 हवाई जहाज़, जो तरबीती भी थे, फाइटर भी थे और हेलीकॉप्टर भी थे, फ़िज़ाइया के भी थे और नेवी के भी थे। यानी 2374, पूरी दूसरी जंग अज़ीम में इतने जहाज़ तबाह नहीं हुए जितने इन 70 सालों में भारत के हुए। इसमें 1305 पायलट्स अपनी जान से गए, ये बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, 70 साल का छोड़ते हैं, 30 साल पे आ जाते हैं। 30 साल में 534 हादसा पेश आए और 152 पायलट मारे गए, 42 फौजी अलग से जो कि अमले के अरकान समझ लें, अमले के अरकान नहीं, जो आर्मी से तल्लक रखते हैं और जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, 42 वो भी मारे गए। अच्छा चलें, फिर मैंने कहा चलो 15 साल का डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन इतना तवील डाटा है कि अगर मैं उसकी तफसील में जाऊं तो शायद हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे कि कितने लोग आज तक इनके मारे गए। किसी दुश्मन के मुकाबले में नहीं, खुद इनकी अपनी नाअहली से, इनके इंजीनियर्स की नाअहली से, इनके पायलट्स की नाअहली से दुनिया भर की फ़िज़ाई कंपनीज़ के जहाज़ जो हैं ये गिराने के या तो आती हैं और मुसलसल गिराए चले जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो तो किसी ये कहते हैं कि दूसरी कंपनियों के जहाज़ अपने ही जहाज़ गिराने में माहिर हो गए हैं। ये बात सही है, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत तवील ये एक बन जाएगा, एक पूरा मजमून है। अगर किसी दिन कहेंगे तो इस पर बैठकर कोई आधा पौने घंटे का एक पूरा बनता है आपकी और मेरी टॉक, जिसमें मैं शेयर करूँगा कि कितने कौन कौन से इनके अहम अफसरान जो हैं इनके अभी तक अपनी जान से गए, कौन से पायलट्स थे, क्या हुआ, कौन सी किस्म के जहाज़ थे। यानी चाहे अमेरिकन है, रशियन है, फ्रेंच हैं, कोई जहाज़ भी है इनके पायलट से महफूज नहीं है। और ये ख़ुद इनके अपने पायलट्स भी कुछ तो बेचारे इंजेक्ट होने में कामयाब हो जाते हैं कि वो दोबारा पैराशूट के ज़रिए नीचे आने में कामयाब होते हैं, जहाज़ तबाह होते हैं, कुछ तो उसी जहाज़ के अंदर ही जल जाते हैं। तो ये एक बड़ी तवील दास्तान है, लेकिन चले मैं आपको सिर्फ उसकी अभी वो डिटेल बताने लगा हूँ जो साल बाद साल की है, और ये सारी पिछले 15 साल की है। यानी 2010 से शुरू हो जाएं तो 2010 में 16 एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए इनके जहाज़ों के, यानी एक साल के अंदर 16। तो आप अंदाज़ा करें कि हर महीने का भी एक लगाएं तो तकरीबन 1.25 हादसा बिल्कुल एक साल में है। फिर आ जाए 2011 में, और सब अच्छा इसमें विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी मारे गए। 2011 में 17 एक्सीडेंट हुए, एक बढ़ तो गया। 2012 में 14 एक्सीडेंट हुए, और इसमें मिराज 2000 भी गया इनका, जिस पे इनके एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सवार थे और इनके साथ विंग कमांडर गोपाल राम भी शामिल थे। लेकिन ये किसी दिन फिर करेंगे कि कौन कौन से ऑफिसर्स इनके अपनी जान से गए, अपनी नाअहली, इनके इंजीनियर्स की नाअहली और इनकी तकनीकी ख़राबियों की वजह से। यह 2012 का मैंने बता दिया, 2013 में 10 हादसा हैं, 2014 में 14 हैं, 2016 में 13 हैं, 2017 में 9 हादसा हैं, 2018 में 15 हैं, 2019 में जो हैं 16 हैं, और 5 पायलट इनके इस साल में अपनी जान से गए। पायलट बड़ी जहाज से ज़्यादा कीमती पायलट होता है, समझा जाता है, इसमें जान है इंसानी, और वो पायलट्स हैं। 2020 में भी 5 हादसा होते हैं। 2020 में कम इसलिए हैं
ये मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये 2020 में क्या हुआ था, क्या ये इन्होंने किसी से सीख लिया था जहाज़ उड़ाना? तो पता चला कि कोरोना की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन ही जी, कम हुए। बहुत कम flight 2019 से 20 का जो साल है इसमें फ़्लाइट ऑपरेशन कम थे, लेकिन इसके बावजूद 5 हादसात हुए जिनमें इनके बहुत सारे जहाज़ जो हैं, बहुत सारे जहाज़ और हेलीकॉप्टर जो हैं वो तकनीकी ख़राबियों की वजह से या तो ख़राब हुए या हंगामी लैंडिंग पर गए या एक आध जहाज़ जो है वो गिर भी गया। फिर आ जाए 2021 में 11, 2022 में 5, 2023 में 8, 2024 में 8। इनकी जो डिटेल है वो मैंने आपको बताया है। 2025 में भी 8 हैं। वो आपके ख्याल में करें कि 2025 देखिए अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, नहीं तो इसका भी आ जाएगा। अब वो 8 जो है वो किसी दूसरे मुल्क ने गिराए हैं, यानी पाकिस्तान ने ऑपरेशन संदूर में गिराए हैं और उसकी चर्चा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप हम तो नहीं कर रहे, डोनाल्ड वाज़ेह अल्फाज में 8 कह चुके हैं। 8 कह चुके हैं, तो वो 8 जो हैं वो हैं, लेकिन 2024 में भी 8 हादसात हैं। और ये भारत रक्षक एक वेबसाइट पेज है जो कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को ही कवर करते हैं। ये उनके दिए हुए अदाद शुमार हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस पर ये भी लोग तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा इस मामले को लेकर कि इतने हादसात क्यों होते हैं वहाँ पर और कौन कौन से इनके पायलट्स और फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स और स्क्वाड्रन लीडर्स और फिर बहरिया से तल्लक रखने वाले जो पायलट्स हैं वो कौन कौन से, मसलन इनका मिग 29 जो है उसको उड़ता हुआ तबूत क्यों कहा जाता है। ये इनका जो मिग 21 है उसको उड़ता हुआ तबूत क्यों कहा जाता है और भारतीय पायलट उसमें सफ़र करने से क्यों गुरेज करते हैं। इनका जो तेजा, इनका अपना बनाया हुआ जहाज़ है, वो आज तक किसी जंग में सामने क्यों नहीं आया और उसके साथ जो हादसा पेश आया 2024 में वो क्या था जिसके बाद इन्होंने तेजा को ग्राउंड करने का सोचा। देखें ये बड़ी तफसील तलब चीज़ें हैं। जी बिल्कुल आमिर भाई, हम इस पे एक अलग से एक वीलॉग इंशाल्लाह ज़रूर देखिए, आप ज़रूर करें कि कौन कौन सी कंपनीज़ को इन्होंने आज तक धचका लगाया। अब आ जाए 2025 में इन्होंने जो सबसे बड़ा धचका लगाया था वो राफेल को है। आज तक वो राफेल कंपनी उठ नहीं सकी है, उसके शेयर्स जो हैं गिरे पड़े हैं और उसको कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। जहाँ उसके मुआहदा हुआ था, जिस तरह से इंडोनेशिया में हुआ था, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। वो G10C की तरफ आ रहे हैं और ये खुद भी जा रहे हैं। तो कौन सी कंपनी है जो अब इनके साथ काम करना चाहेगी, क्योंकि बड़ी वजह जो आप भी जानना चाहेंगे, लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या है। जहाज़ों में मसला नहीं है, मसला है इनकी ट्रेनिंग का। आपने कभी सुना हो कि भारतीय पायलट्स किसी को तरबियत देने जा रहे हों? आपने सुना हो कि भारतीय इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस जो हैं किसी जगह पर तरबियत देने जा रहे हों? जब भी आप सुनेंगे, आप चाहे अर्जेंटाइन है, चाहे उज़्बेकिस्तान है, चाहे कोई और मुल्क है, नाइजीरिया है, आप सुनेंगे कि पाकिस्तानी पायलट्स गए और उन्होंने वहाँ तरबियत दी। अभी आप सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में भी शायद जाकर वो JF-17 थंडर के लिए तरबियत देंगे। तो पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो पहले रोज़ से ही इनसे बरतर हैं, बेहतर हैं, उनकी ट्रेनिंग बेहतर है। और आज भी ये ट्रेनिंग दुनिया मानती है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने ऑपरेशन संदूर क्या हो तो 1965 की जंग में भी साबित किया था कि ये इनसे फार बेहतर हैं, बेटर हैं। और इसी बेहतरी की बुनियाद पर जो दुनिया की बेहतरीन कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ काम करना चाहती है। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय पायलट्स की, भारतीय टेक्नीशियंस की और इंजीनियर्स की नाअहली है कि उन्होंने इतने हादसात किए। मैं तो पढ़ के हैरान हो गया जब आपने मुझे ये क्लू दिया था। उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो अजीबोगरीब सूरत हाल है, यानी 2374 हादसात, बहुत बड़ी तादाद। आप मतलब आई कांट इमेजिन कि एक मुल्क के अंदर एक एयरफोर्स जो है वो इसीलिए तो फिर राफेल उड़ाकर ये वो कलकत्ता से आगे ले गए थे ताकि ये भी ना गिर जाएं, जो बाकी बचे हैं ये भी ना मारे जाएं। ये बड़ी खौफनाक और हौलनाक सी तफसील है। इसकी मज़ीद तफसील भी अगर आप करना चाहेंगे तो मुझे कहिएगा, मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा। और ये जो भारत रक्षक नामी पेज है इसका आप लिंक भी साथ लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि ये हम अपनी तरफ से बात नहीं कह रहे, दुनिया इस वक्त कह रही है कि भारतीय एयरफोर्स जो है जहाज़ों के लिए और पायलट्स के लिए एक बड़ा कब्रिस्तान साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह भारतीय फ़िज़ाइया अपने पायलट्स और जहाज़ों के लिए कब्रिस्तान बन चुकी है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।